स्पीकर पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने 3 अक्टूबर तक की छूट दी है। धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली में लाउडस्पीकरों की समय सीमा बढ़ाए जाने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि हमारे हिंदू त्योहारों में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि रामलीला या फिर दुर्गा पूजा कभी भी रात 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। और जब गुजरात में पूरी रात डांडिया चल सकता है, जब दूसरे राज्यों में पूरी रात कार्यक्रम हो सकते हैं, तो दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए इस बार हमने सभी रामलीलाओं, दुर्गा पूजा और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को रात 12 बजे तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का बताया जा रहा है नवरात्रि के बीच, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, ये फैसला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामलीला मंचन के दौरान अक्सर जो है समय अधिक लगता है। देखिए, मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। इस बीच मेरी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल रही है जिस तरीके से ये फैसला लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, इसके रिएक्शंस किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बात करेंगे तो दिल्ली में अक्सर ही जो ये नवरात्रि और तमाम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उनकी सीमा होती थी वो 10 बजे तक की होती थी समय सीमा, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों और फंक्शंस में लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा बढ़ा दी है। और वहीं अब जो रात के 12 बजे तक इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो चल पाएंगे। ये छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू की गई है। फिलहाल हमने सीएम को सुना किस तरीके से उनका ये कहना था कि तमाम राज्यों में, अन्य राज्यों में जो फंक्शंस होते हैं नवरात्रि के, उसमें चाहे डांडिया नाइट तो वो रात भर होती है, लेकिन दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है। और इसीलिए ये फैसला जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। नवरात्रि और तमाम कल्चरल प्रोग्राम, इवेंट, उनमें लाउडस्पीकर 12 बजे तक बज पाएंगे और प्रोग्राम भी देर रात तक चल पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कोई भी रामलीला या फिर नवरात्रि के प्रोग्राम 10 बजे खत्म नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये समय सीमा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं लोगों को ये इंजॉयमेंट का और ज्यादा मौका जो है वो दिया जा रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। दूसरी ओर आरजू, जिस तरीके से बड़ा फैसला नवरात्रि के बीच लिया गया है, और अगर बात यहां पर करें दुर्गा पूजा को लेकर, उसकी शुरुआत भी होने वाली है, रामलीला का मंचन जो है वो भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो लोग, जो श्रद्धालु पंडालों में जाते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलता नजर आएगा, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो अब 12 बजे तक चल पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन जो है वो शुरू हो गया है। नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दशहरा, धनतेरस और फिर उसके बाद दिवाली है। ऐसे में जो ये कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, इवेंट्स होंगे, उनमें और ज्यादा लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाएंगे। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं जो कल्चरल इवेंट्स है उनको और ज्यादा प्रमोट यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। समय सीमा जो है वो भी बढ़ाई गई है और ज्यादा हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद उन कल्चरल इवेंट्स में पहुंच रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल कनेक्ट है उसको और ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपने भी जिस तरीके से बोला कि त्योहारों का समय है, ऐसे में लोगों को और ज्यादा यहाँ पर एंजॉयमेंट करने का मौका जो है अब वो भी मिल पाएगा। जी बिल्कुल। दूसरी ओर आरजू, अगर बात करें विशेष समुदाय को लेकर, वो किस तरीके से इस फैसले पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ लोगों को इस फैसले से आपत्ति तो जरूर हुई होगी। आरजू, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी?
चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन लगातार जिस तरीके से बारदू ने जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम तक पहुंचाई है इस फैसले को लेकर, उससे साफ तौर पर यह अंदेशा तो लगाया ही जा सकता है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रामलीला का मंचन होता है वो जाहिर तौर पर थोड़ा देर तक चलता है, और ऐसे में जब 10 बजे तक रामलीला का मंचन बंद हो जाता था तो लोगों को भी काफ़ी निराशा होती थी। लोग चाहते थे कि रामलीला का मंचन जो है थोड़ी देर और चले, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब रात 12 बजे तक लाउड स्पीकरों को अनुमति दे दी गई है और ये छूट जो है वो 3 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला कहा जा रहा है रेखा गुप्ता सरकार का, और धार्मिक आयोजनों के लिए ये छूट जो है वो 3 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। 3 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर जो है वो बंद